हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम अभिषेक कुमार है और आपका स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल में। ठीक, तो आई होप ठीक सबके अच्छे पेपर गए होंगे, एग्ज़ाम तो हो गए। ठीक, अब नई क्लासेस स्टार्ट होंगी। ठीक, तो नई क्लासेस स्टार्ट हो ठीक है अब हो गई होंगी शायद। ठीक है, अप्रैल से आपकी नई क्लासेस स्टार्ट हो गई होंगी। ठीक, तो हम नया अब जो हम सिलेबस स्टार्ट करेंगे। ठीक, मैथ्स का। ठीक है, तो इस बार मैं जो है क्लास 10th 11th और 12th तीनों की मैथ्स पढ़ाऊँगा। ठीक है, और साथ में 9th की भी मैं मैथ्स को पढ़ाऊँगा। ठीक है, उस 9th को भी मैं कंप्लीट कर लूँगा। ठीक है, मेनली हमारा 10th 11th और 12th की मैथ चलेगी। ठीक है, 9th की मैथ भी मैं साथ साथ में कराते रहूँगा। ठीक है, और वो टाइम टेबल कैसा होगा कि हफ्ते में कितनी वीडियोज़ आएंगी, ठीक है, कौन सी क्लास की कितनी वीडियोज़ आएंगी, ठीक है, वो मैं जल्दी बता दूँगा। ठीक है, वैसे नेक्स्ट वीक से यानी मंडे से हमारी क्या होगी, ये क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगी। ठीक है, तो आज हम बात करेंगे। ठीक है, तो आज हम बात करेंगे क्लास 10th की। किसी बात करेंगे, आज हम बात करेंगे क्लास 10th की। ठीक है, क्लास 10th की मैथ्स की। तो क्लास 10th की मैथ्स शुरुआत करने से पहले, ठीक है, मैथ्स के बारे में पढ़ने से पहले, ठीक है, मैथ्स आप जब बुक खोलें उससे पढ़ने से पहले आपको क्या पता होना चाहिए, आपको मेन चीज़ जो है वो पता होना चाहिए कि सिलेबस। ठीक है, आखिर हमारे मैथ्स का सिलेबस क्या है, आखिर हमें पढ़ना क्या क्या है। ठीक है, मैथ्स में आखिर हमें पढ़ना क्या क्या है क्लास 10th में। ठीक है, आज हम बात करेंगे क्लास 10th में। ठीक है, कल की वीडियो में मैं बताऊंगा क्लास 11th, फिर 12th का जो सिलेबस है मैं सबका पहले डिटेल में सिलेबस, मैं डिटेल में उसकी सिलेबस का डिस्कशन करूंगा। उसके बाद हम क्या करेंगे, चैप्टर उस पर स्टार्ट करेंगे। ठीक है, उसका सिलेबस जो है फिर स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो आज हम बात करेंगे सिलेबस की। किसकी बात करेंगे, सिलेबस की। ठीक है, तो यहाँ देखते हैं, तो आज हम बात करेंगे सीबीएसई। ठीक है, ये जो सिलेबस है ऑफिशियल है। ठीक है, सीबीएसई की आपकी सीबीएसई की जो साइट है, आप वहाँ जाके इस सिलेबस को डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, तो सीबीएसई क्लास 10th मैथ्स सिलेबस 2024 और 2025 इस, ठीक है, इस ईयर के लिए हमारा सिलेबस रहेगा मैथ्स का, वो हम देखेंगे क्या है। ठीक है, तो शुरू करते हैं। तो हमारा जो क्लास 10th का कोर्स स्ट्रक्चर यानी कि सिलेबस है क्लास 10th का मैथ्स का। ठीक है, उसमें हमारे कितने हैं, टोटल 7 यूनिट्स हैं। कितने हैं, 7 यूनिट्स हैं। टोटल कितने यूनिट्स हैं, 7 यूनिट्स हैं। ठीक है, और ये यूनिट्स जो हैं, आप सोच रहे होंगे इतने चैप्टर तो है नहीं हमारे पास, हमारे बुक में तो अलग ही दिया हुआ है। ठीक है, तो लेकिन ये चैप्टर्स नहीं है, ये क्या है, यूनिट्स हैं। ये क्या है, यूनिट है। ठीक है, इन यूनिट्स के अंदर जो है वो चैप्टर हमारे अलग अलग हमारे चैप्टर होते हैं, डिस्ट्रीब्यूट होते हैं। ठीक है, जैसे पहला यूनिट है हमारा, पहला यूनिट है नंबर सिस्टम। तो नंबर सिस्टम में अगर हमारी बुक में देखें तो हमारे पास एक ही चैप्टर है, कौन है, रियल नंबर। क्या है, रियल नंबर। ठीक है, तो नंबर सिस्टम में हमारा एक ही चैप्टर है, कौन सा है, रियल नंबर। ठीक है, ये यूनिट जो होते हैं वो मेन जो है यूनिट है, जो चैप्टर का नाम है। ठीक है, जैसे एलजेब्रा, एलजेब्रा एलजेब्रा में हमारे क्या आते हैं, तीन तीन हमारे चैप्टर आते हैं। कौन कौन से चैप्टर आते हैं, एक तो आता है हमारे पास पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। ठीक है, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन और क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, और पॉलिनॉमियल्स। ठीक है, एक पॉलिनॉमियल्स भी आता है। ठीक है, तो ये तीनों लगभग हमारे अलजेब्रा से रिलेटेड है। तो इन तीनों को एक ही यूनिट के अंदर डाला हुआ है अलजेब्रा के अंदर। ठीक है, इन तीनों को क्या डाला हुआ है, एक ही यूनिट के अंदर डाला हुआ है अलजेब्रा के अंदर। ठीक है, तो इसलिए आपको ये यूनिट पता होना चाहिए, क्योंकि मार्क्स जो है वो यूनिट के हिसाब से आपको जो क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में, क्वेश्चन आते हैं वो यूनिट के हिसाब से आते हैं कि इस यूनिट से इतने मार्क्स का क्वेश्चन आएगा, इस यूनिट से इतने मार्क्स का क्वेश्चन आएगा, जो कि यहाँ पर जो कि यहाँ पर दिया हुआ है। ठीक है, इसको अगर आप देखें तो नंबर सिस्टम से हमारे कितने मार्क्स के क्वेश्चन आने वाले हैं, 6 मार्क्स के क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, नंबर सिस्टम से हमारे कितने मार्क्स के क्वेश्चन, 6 मार्क्स के क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, एलजेब्रा, एलजेब्रा में 3 चैप्टर हमारे पास क्या है, पॉलिनोमियल, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन और क्वाड्रेटिक इक्वेशन। उन तीनों चैप्टरों से मिला के हमारे टोटल कितने क्वेश्चन आएंगे, वो कितने मार्क्स के क्वेश्चन आएंगे, 20 मार्क्स के क्वेश्चन आएंगे। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, इसमें एक ही चैप्टर है, इसमें हमारे 6 मार्क्स के क्वेश्चन आएंगे। जियोमेट्री, जियोमेट्री में हमारे पास 2 चैप्टर हैं, एक तो ट्राइंगल है और क्या है, सर्कल है। ठीक है, तो ये इस टोटल इन दोनों को मिला के जो हमारे मार्क्स कितने मार्क्स का क्वेश्चन आएगा, 15 मार्क्स के हमारे क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, ट्रिग्नोमेट्री में भी हमारे 2 चैप्टर हैं। ठीक है, उसमें भी 12 मार्क्स के क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, मेंसुरेशन, मेंसुरेशन मतलब होता है ऐसे चैप्टर जिनमें हमें मेजरमेंट की ज़रूरत पड़ती है। ठीक है, जैसे कि हमारे एरिया, वॉल्यूम। ठीक है, या फिर जो हमारा एरिया रिलेटेड टू सर्कल। ठीक है, ये 2 चैप्टर इसके अंदर आएंगे, तो टोटल 10 मार्क्स का हमारे 10 मार्क्स के इसमें क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, और लास्ट में एक लास्ट यूनिट है स्टैटिस्टिक्स और प्रोबेबिलिटी। ठीक है, ये दोनों अलग अलग चैप्टर ही हैं। ठीक है, तो इन दोनों से मिला के कितने मार्क्स के क्वेश्चन आएंगे, टोटल 11 मार्क्स के। तो ये हो गए हमारे 80 मार्क्स के पूरे क्वेश्चन, हमारे मार्क्स इस पूरी
हमारे क्लास 10th मैथ से आएंगे। ठीक है, तो अब एक एक करके इन यूनिट्स के बारे में देखते हैं और इन यूनिट में जो चैप्टर दिए हैं उन चैप्टर के बारे में देखते हैं कि आखिर चैप्टर के अंदर हमें क्या क्या पढ़ना है। ठीक है, उसको जरा देखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले देखिएगा नंबर सिस्टम। पहला यूनिट क्या है हमारे पास, नंबर सिस्टम है। पहला यूनिट क्या है, नंबर सिस्टम है। तो नंबर सिस्टम में एक ही चैप्टर हमारे पास कौन सा है, रियल नंबर। क्या है, रियल नंबर। ठीक है, तो रियल नंबर में हमें क्या पढ़ना है, रियल नंबर में क्या रखा है इसने, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक, ये ज़्यादा कुछ नहीं है, इसको डरने की जरूरत नहीं है, इसको देखनी इसका मतलब है एलसीएम एंड एचसीएफ। ठीक है, एलसीएम और एचसीएफ हमें पढ़ना है। ठीक, फिर क्या है, स्टेटमेंट आफ्टर रिव्यूइंग वर्क डन अर्लियर एंड आफ्टर इलिस्ट्रेटिंग एंड मोटिवेटिंग थ्रू एग्जाम्पल्स। ठीक, तो प्रूफ्स ऑफ इरेशनैलिटी। ठीक है, और इसमें आपको थोड़ा सा नंबर सिस्टम के बारे में पता होना चाहिए। ठीक है, नंबर सिस्टम जैसे कि प्राइम नंबर क्या होते हैं। ठीक है, इसके बारे में पढ़ेंगे। को प्राइम नंबर क्या होते हैं। ठीक है, इसके बारे में पढ़ेंगे। रेशनल नंबर्स क्या होते हैं। ठीक है, रेशनल नंबर्स क्या होते हैं। ठीक है, ये सब हम पढ़ेंगे। और मेन चीज़ यही है √2, √3 और √5, इनको हमें प्रूव करना है। ठीक है, ये कह रहा है ना, प्रूफ्स ऑफ इरेशनैलिटी कि √2, √3 और √5 ये इरेशनल नंबर होते हैं, ये प्रूफ करना है। ठीक है, ये सबसे इंपॉर्टेंट इस चैप्टर में होगा। ठीक है, ये तो हो गया हमारा पहला चैप्टर जो कि। ठीक है, अब सेकेंड यूनिट। अब सेकेंड यूनिट क्या है हमारे पास, अलजेब्रा है। क्या है सेकेंड यूनिट, क्या है हमारे पास, अलजेब्रा है। अलजेब्रा में हमारे पास टोटल कितने चैप्टर आते हैं, 3 चैप्टर आते हैं। कितने आते हैं, 3 चैप्टर आते हैं। ठीक है, तो 3 चैप्टर आते हैं। तो इन 3 चैप्टर यानी पहला चैप्टर हमारे पास है पॉलिनोमियल। क्या है, पॉलिनोमियल। अब पॉलिनोमियल में हमें क्या क्या पढ़ना है, जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल। ठीक है, जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल क्या होता है, जब हम चैप्टर पढ़ेंगे तब हमें डिटेल में बताऊंगा क्या होता है जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल। और फिर हमें पढ़ना रिलेशनशिप बिटवीन जीरोज एंड कोफिशिएंट, रिलेशनशिप बिटवीन जीरोज एंड कोफिशिएंट ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ठीक है, बस आपके पास यही 2 टॉपिक है इसके अंदर, इसके अलावा और ज़्यादा कुछ नहीं है। ठीक, पॉलिनोमियल्स। ठीक है, अब इसी अलजेब्रा में एक हमारा दूसरा चैप्टर कौन है, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स। लीनियर इक्वेशन, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स। ठीक है, अब ये जो इस पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स हैं, इसको सॉल्व करने के अलग अलग मेथड्स होती हैं, तो हमें वो मेथड्स पढ़नी होती है। तो वो मेथड्स क्या क्या है, एक तो ग्राफिकल मेथड है। ठीक है, एक तो क्या है, ग्राफिकल मेथड है। ठीक है, ग्राफिकल मेथड से इसका सॉल्यूशन निकालना है। ठीक है, और फिर कुछ होती हैं अलजेब्रिक मेथड। एक ग्राफिकल मेथड होती है, दूसरी क्या होती है, अलजेब्रिक। और अलजेब्रिक मेथड्स होती हैं, उसमें 2 मेथड्स हमें पढ़नी होती हैं, एक सब्स्टिट्यूशन और एक एलिमिनेशन। सब्स्टिट्यूशन और एलिमिनेशन, ये 2 मेथड हमें पढ़नी होती है इसी पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए। ठीक है, और इससे कुछ रिलेटेड प्रॉब्लम्स आएंगी। ठीक है, जो वर्ड प्रॉब्लम्स होती हैं उस टाइप की हमें प्रॉब्लम्स करनी पड़ेगी। ठीक है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन आप जानते हैं, अगर आपने 9th में थोड़ा सा पढ़ा होगा तो आप जानते होंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन आखिर होती है। ठीक है, तो ये होती है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ax² + bx + c = 0। तो इसके सॉल्यूशन हमें निकालने होंगे। ठीक है, इसको सॉल्यूशन निकालने के तरीके क्या है, एक तो फैक्टराइजेशन मेथड है। ठीक है, बाय यूजिंग, और या फिर एक दूसरा है क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। ठीक है, एक तो फैक्टराइजेशन मेथड से हम इसके सॉल्यूशन निकालेंगे, एक क्वाड्रेटिक फॉर्मूला की मदद से हम इसका सॉल्यूशन निकालना सीखेंगे। ठीक, और फिर हमें सीखना है रिलेशनशिप बिटवीन डिस्क्रिमिनेंट एंड नेचर ऑफ रूट्स। ठीक है, अब जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के सॉल्यूशन आता है, जो उसको हम सॉल्व करते हैं, तो उसके जो सॉल्यूशन होते हैं उसको कहते हैं रूट्स। ठीक है, तो उनके रूट्स का नेचर हमें पता कैसे चलेगा, उसके लिए एक डिस्क्रिमिनेंट नाम की चीज़ होती है जो कि हम पढ़ेंगे डिटेल में। ठीक है, उसको भी हम डिटेल में पढ़ेंगे। और फिर इसमें भी वही सिचुएशनल प्रॉब्लम्स आएंगी, यानी कि वर्ड प्रॉब्लम्स आएंगे। ठीक है, लंबा चौड़ा एक क्वेश्चन होगा। ठीक है, उसको हमें सॉल्व करना होगा। ठीक, इसको भी हम देखेंगे जब हम पढ़ेंगे। ठीक है, अच्छा हाँ, ठीक है, अच्छा हाँ, इसमें जो अलजेब्रा में एक और हमारा चैप्टर इसमें होता है, कौन है, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। ठीक है, क्या होता है, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, जिसको हम शॉर्ट में एपी कहते हैं। क्या कहते हैं, एपी कहते हैं। शॉर्ट में क्या कहते हैं, एपी कहते हैं। ठीक है, तो इस एपी में हमें क्या पढ़ना है, मोटिवेशन ऑफ स्टडिंग अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, डेरिवेशन ऑफ द nth टर्म। ठीक है, मोटिवेशन यानी कि एपी के पहले बारे में हमें जानना पड़ेगा, क्योंकि नया चैप्टर है, इसके बारे में आप पहली बार सुन रहे हैं, तो इसको मोटिवेट करना पड़ेगा, इसको बताना पड़ेगा कि आखिर ये है क्या, ये क्यों ज़रूरी है, ये हमें क्या चाहिए। ठीक है, इसको हम क्यों पढ़ रहे हैं, तो ये सब हमें बताना पड़ेगा। ठीक है, तो फिर हमें nth टर्म, एपी मतलब होता है एक सीरीज़। ठीक है, बहुत सारे नंबर की जैसे सीरीज है 1 2 3 4 5। ठीक है, ये ऐसी सीरीज जो होती है उसको कहते हैं हम अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। ठीक है, एक खास तरीके की जो सीरीज होती है, नंबरों की सीरीज, उसको कहते हैं अरिथमेटिक प्रोग्रेशन या एपी कहते हैं। ठीक है, तो इसका nth टर्म निकालना सीखना चाहिए। nth टर्म मतलब अगर हमें कोई भी टर्म पूछा जाए कि हमारे पास 18th टर्म निकालो इस सीरीज का, तो 18th टर्म निकालो या 19th, तो किस तरीके से निकाला जाता है उसको हम सीखेंगे। और सम ऑफ द फर्स्ट n टर्म्स। ठीक है, अगर n टर्म्स हैं, जैसे इस सीरीज के मुझे 10 टर्म, कितने टर्म, 10 टर्म्स,
10 टर्म्स को अगर ऐड करना है, उनको सम करना है, ठीक है, तो वो किस तरीके से करेंगे उसको हम सीखेंगे, ठीक है। उसके लिए एक फॉर्मूला होता है, ठीक है। और फिर एप्लीकेशन ऑफ सॉल्विंग डेली लाइफ प्रॉब्लम्स, ठीक है। तो कुछ डेली लाइफ प्रॉब्लम्स आएंगी, ठीक है, उसके रिलेटेड कुछ क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जैसे वर्ड प्रॉब्लम होते हैं, ठीक है, उस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, तो उनको हमें सॉल्व करना होगा, ठीक है। तो इसी तरीके से हमें AP में आसान चैप्टर, ज़्यादा मुश्किल चैप्टर नहीं, ठीक। फिर आता है यूनिट 3। यूनिट 3 हमारे पास है कोऑर्डिनेट्स ज्योमेट्री। क्या होता है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री? ये हमारा 9th में भी था, ठीक है, अगर आपने पढ़ा होगा ध्यान से, तो 9th में भी था। तो 9th में आपने देखा होगा कि इस तरीके से ग्राफ बनता है, ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस होती है, यहाँ पर एक पॉइंट होता है, इस पॉइंट में ये होता है A और B, इसको कहते हैं एक्स कोऑर्डिनेट, इसको कहते हैं वाई कोऑर्डिनेट, ठीक है। इस तरीके से आपने पढ़ा होगा, ठीक है। अगर नहीं पढ़ा है तो हम यहाँ मैं दोबारा इसको बताऊँगा, ठीक है। तो कॉन्सेप्ट ऑफ कोऑर्डिनेट्स ज्योमेट्री, ठीक है। अब हमें ज्योमेट्री पढ़नी है, ठीक है। तो ज्योमेट्री में हमें पढ़नी है पॉइंट्स के बारे में। क्या होना है? पॉइंट्स के बारे में। अगर 2 पॉइंट्स होते हैं तो 2 पॉइंट्स से मिलकर क्या बनती है? एक लाइन बनती है। क्या बनती है? एक लाइन बनती है। तो इस लाइन के बारे में हमें पढ़ना है, ठीक है। तो डिस्टेंस फॉर्मूला, अगर 2 पॉइंट हैं, इन दोनों पॉइंट के बीच की मुझे डिस्टेंस निकालनी, तो उस डिस्टेंस को निकालने के लिए एक फॉर्मूला होता है, ठीक है। उस फॉर्मूले को हम पढ़ेंगे। और हमें पढ़ना है सेक्शन फॉर्मूला, ठीक है। अब सेक्शन फॉर्मूला क्या होता है? अगर 2 पॉइंट है तो इन दोनों पॉइंट को कोई तीसरा पॉइंट क्या कर रहा है? डिवाइड कर रहा है। तो वो डिवाइड जो कर रहा है वो किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है, ठीक है, यानी यहाँ और यहाँ, इसका रेशियो कितना है, तो वो रेशियो निकालने के लिए हमारे पास एक सेक्शन फॉर्मूला बनता है, ठीक है। तो उसको भी हम चर्चा करेंगे, ठीक है। तो 2 चीज़ें पढ़नी है इसमें, एक तो हमें पढ़नी है डिस्टेंस फॉर्मूला और क्या पढ़ना है? सेक्शन फॉर्मूला, ठीक है। तो इसको हम डिटेल में चर्चा करेंगे जब हम चैप्टर पढ़ेंगे, ठीक है। अभी हम खाली सिलेबस देख रहे हैं, क्या सिलेबस में हमें क्या क्या पढ़ना है, तो आपको पहले से पता होना चाहिए थोड़ा बहुत, ठीक है। हाँ, ये है इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो हमारा यूनिट 4 है ज्योमेट्री, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट चैप्टर, ठीक है, इसको ज़रा ध्यान से देखिएगा। ज्योमेट्री में क्या बनना है हमें? सबसे पहले तो चैप्टर हमारे पास है ट्राइंगल। क्या है? ट्राइंगल्स, ठीक है। अब ट्राइंगल्स जो है वो थोड़ा अलग तरीके का चैप्टर है, ठीक है, थ्योरेटिकल है, ठीक है। ये न्यूमेरिकल नहीं है, इसमें आपको क्वेश्चन सॉल्व नहीं करने पड़ेंगे, ठीक है। आपको थ्योरी पता होनी चाहिए, आपको इसको समझना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? समझना पड़ेगा, ठीक है। इसमें आपको रटने से काम नहीं चलेगा, ठीक है, इसको समझना पड़ेगा, ठीक। इसमें पहली चीज़ क्या कह रहा है? प्रूफ। ये क्या कह रहा है? प्रूफ करना है, ठीक। ये पूरी लाइन लिख रही है, ठीक है। इस पूरी ये जो प्रूव करने को कह रखा है, इस पूरी चीज़ को हम क्या कहते हैं? एक शॉर्ट फॉर्म होता है इसका, उसको कहते हैं थेल्स थ्योरम। क्या कहते हैं? थेल्स थ्योरम। क्या कहते हैं? थेल्स थ्योरम। या फिर और इसको कहते हैं BPT। इसको शॉर्ट में क्या कहा जाता है? BPT। BPT का मतलब होता है बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम, ठीक है। इसका एक लंबा चौड़ा क्या होता है? प्रूफ होता है, ठीक है। इसका प्रूफ करना बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट। इसको अगर आप चाहें तो स्टार कर सकते हैं, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक। इसका प्रूफ होता है और इससे रिलेटेड क्वेश्चंस भी हमारे NCERT में भी दिए होंगे, उसको भी हम सॉल्व करेंगे और पूछे भी जाते हैं, ठीक है। अगला कह रहा है इफ अ लाइन डिवाइड्स 2 साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल इन द सेम रेशियो द लाइन इज पैरेलल टू द थर्ड साइड, ठीक। तो ये भी कुछ BPT जैसा ही है, बस उस चीज़ से रिलेटेड है, ठीक। उसी से रिलेटेड है, तो उसी की मदद से हमें इसको भी मोटिवेट करना है, इसको प्रूफ नहीं करना, मतलब मोटिवेट करने का मतलब है इसके बारे में आपको समझाना है, ठीक है। और इससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन होंगे उसको हम सॉल्व किस तरीके से करेंगे वो हमें देखना है, ठीक है। और ये सारी चीज़ें जो हैं वो ट्राइंगल्स के बारे में बताई हुई हैं, ठीक है। ट्राइंगल्स में यही सब चीज़ें होती हैं, तो इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन आएंगे हमें उनको सॉल्व करना पड़ेगा, ठीक है। उनको क्या करना पड़ेगा? सॉल्व। प्रूफ हमें सिर्फ एक ही चीज़ का करना है, ये जो पहली वाली चीज़ दे रखी है जिसको हम BPT या थेल्स थ्योरम कहते हैं, सिर्फ इसी का प्रूफ करना। बाकी ये जो 1 2 3 4 5 ये जो 5 चीज़ें दे रखी हैं हमें, इन सब से रिलेटेड जो हमें क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, उन क्वेश्चंस का हमें आंसर उन क्वेश्चंस में ये चीज़ें दे रखी हैं, ये जो प्रॉपर्टीज़ दे रखी हैं सारी, उनका यूज़ करके हमें क्वेश्चन सॉल्व करने, ठीक। ये तो हो गया ट्राइंगल्स की बात। अगला आता है हमारे पास सर्कल्स, ठीक है। सर्कल्स भी बहुत सिमिलर जो है वो ट्राइंगल जैसा ही चैप्टर है, ठीक है, ठीक है। सिमिलरली जो है ट्राइंगल जैसा ही क्या है? चैप्टर, ठीक है। अच्छा, इसमें ट्राइंगल्स में हमें एक चीज़ और पढ़नी पड़ती है, एक तो थेल्स थ्योरम हो गया, और हमें एक चीज़ और पढ़नी पड़ती है, सिमिलैरिटी, ठीक है। सिमिलैरिटी अगर आपने 9th में पढ़ा होगा, 9th में आपने कॉन्ग्रुएंस पढ़ा होगा, ठीक है। कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स क्या पढ़ा होगा? कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स क्या पढ़ा होगा? कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स पढ़ा होगा। तो यहाँ आएगा सेम उसी से मिलता जुलता एक चीज़ है, सिमिलैरिटी ऑफ ट्राइंगल्स। क्या होती है? सिमिलैरिटी ऑफ ट्राइंगल्स, ठीक है। वही चीज़ आपको यहाँ पढ़नी है, ठीक है। तो उसको भी मैं डिटेल में समझाऊंगा। सर्कल्स, अब बात करते हैं सर्कल्स की। तो सर्कल्स में सर्कल आप जानते हैं ये होता है सर्कल, ठीक है। अब सर्कल को अगर एक लाइन जो है टच करते हुए, ये तो हाँ ये जो लाइन है टच करते हुए अगर एक कोई लाइन चली जाए, ठीक है, खाली टच करते हुए, उसको कट नहीं करेगी, खाली उसके एक पॉइंट को क्या वो टच करके चली जाएगी, तो उसको हम कहते हैं टेंजेंट। उस लाइन को क्या कहते हैं? टेंजेंट कहते हैं। उस लाइन को कहते हैं टेंजेंट ऑफ अ सर्कल। तो उस टेंजेंट से रिलेटेड कुछ चीज़ें हमें इस चैप्टर में पढ़नी है, ठीक है। तो ये दोनों चीज़ें हमें क्या करनी है? प्रूव करनी है।
तो पहली चीज़ कह रहा है टेंजेंट एट एनी पॉइंट ऑफ अ सर्कल इज परपेंडिकुलर टू द रेडियस थ्रू द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। ठीक है, तो ये जो चीज़ है ये मैं बताऊंगा। ठीक है, इसमें अभी तो आपको समझ में कुछ आएगा ही नहीं। ठीक है, लेकिन ये दो चीज़ें हमें इसमें प्रूव करनी है और रिलेटेड जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन को भी हमें सॉल्व करना होगा। ठीक है, ये तो हो गया सर्कस। ये हमारा यूनिट 4 था। तो यूनिट 4 में 2 ही चैप्टर थे हमारे, ट्राइंगल्स और सर्कल्स। अब बात करते हैं यूनिट 5। यूनिट 5 में क्या है, ट्रिग्नोमेट्री। ठीक है, अब ट्रिग्नोमेट्री पे आपके पास पहली बार आ रही है। ठीक है, तो ट्रिग्नोमेट्री सबसे पहले हम करेंगे इंट्रोडक्शन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। ठीक है, आखिर ट्रिग्नोमेट्री का इंट्रोडक्शन करेंगे, क्या क्या ट्रिग्नोमेट्री होती क्या है, ट्रिग्नोमेट्री को हम कहाँ कहाँ यूज़ करते हैं। ठीक है, इस तरीके से हम बात करेंगे। तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज सबसे पहले हमें क्या पढ़ना है, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज पढ़ने। तो 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज होते हैं, अपने नाम सुने होंगे, साइन, कॉस, टेन कॉट, सेक, कोसेक। ठीक, इस तरीके से हमें पढ़ना होता है। ठीक है, और ये जो ट्रिग्नोमेट्री होती है हमेशा किस में, राइट ट्रायंगल में यूज़ होती है। किस में होती है, सिर्फ राइट ट्रायंगल। ट्रिग्नोमेट्री जो होती है सिर्फ किस में होती है, राइट एंगल ट्रायंगल में यूज़ होती है। ठीक है, तो मोटिवेट द रेशियो, तो हमें रेशियो इन 6 रेशियोज के बारे में पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, और इन 6 अब जो एंगल होता है, ठीक है, इन हमारे जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं उसमें एंगल की जरूरत पड़ती है। क्या होती है, एंगल्स की जरूरत पड़ती है। तो एंगल्स हमारे सिर्फ 0 से लेके 90 तक ही यूज़ होंगे। क्या होंगे, 0 से लेकर 90 तक ही एंगल हमारे क्लास 10th में यूज़ किए जाएंगे। वैसे इससे आगे भी होते हैं, 90 से ऊपर भी हम इन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में यूज़ कर सकते हैं, जैसे साइन 120, साइन 180, साइन 270, इस तरीके से यूज़ कर सकते हैं। लेकिन हमें जो है क्लास 10th में सिर्फ 0 से लेकर 90 तक के एंगल्स का यूज़ करना है, इससे ज़्यादा एंगल का यूज़ नहीं करना है। वैल्यूज़ ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। ठीक है, और इन ट्रिग्नोमेट्रिक जो रेशियोज़ हैं इनकी वैल्यूज़ ये अलग अलग एंगल्स पे, तो किस किस एंगल पे, 30 डिग्री पे, 45 पे और 60 पे, इन तीनों एंगल्स पे इन 6 के 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ की वैल्यूज़ हमें पता होनी चाहिए। ठीक है, उसको मैं बताऊंगा, उसके लिए एक अच्छी सी टेबल बनती है, उस टेबल को मैं आपको याद करना सिखाऊंगा अच्छे से। अब बात करेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज। ये होती है एक आइडेंटिटी। ठीक है, इसी ये जो बेसिक आइडेंटिटी है, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इक्वल टू कितना होता है 1। ठीक है, ये है सबसे बेसिक आइडेंटिटी। इसी से एक दो आइडेंटिटीज और हमारी निकल के आती हैं, उनको भी हमें पढ़ना है, और उससे रिलेटेड फिर कुछ क्वेश्चन, सिंपल आइडेंटिटीज टू बी गिवन। ठीक है, तो इनके प्रूफ्स हमें देखने पड़ते हैं। ठीक है, इनके क्या है, प्रूफ्स। हमें एक क्वेश्चन दिया होगा, उसको कहेगा इसको प्रूव करो, तो इन्हीं आइडेंटिटीज़ की मदद से, इन्हीं आइडेंटिटीज़ की हेल्प से हम क्या करेंगे, उसको प्रूव करेंगे। ठीक है, ये तो हो गया सेकंड। अब तीसरी चीज़ क्या है इसमें, हाइट एंड डिस्टेंसेस, या इसको कहते हैं एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। इसको अगर आप एनसीईआरटी में देखें तो एनसीईआरटी में इस चैप्टर का नाम क्या है, एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। क्या है, एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। तो इसमें हमें क्या पढ़ना था, एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, आखिर ट्रिग्नोमेट्री का हम यूज किस तरीके से कर सकते हैं, जो हमारी डेली लाइफ है, जो रियल लाइफ में हम ट्रिग्नोमेट्री का यूज किस तरीके से कर सकते हैं, वो इस चैप्टर से आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। इसमें अच्छे अच्छे क्वेश्चन दिए होंगे। ठीक है, इसमें दो चीज़ें हमें पढ़नी होती है, एंगल ऑफ एलिवेशन और एंगल ऑफ डिप्रेशन। अगर मैं शॉर्ट में बताऊँ, एंगल ऑफ एलिवेशन मतलब होता है अगर नीचे से हम ऊपर को कोई चीज़ देख रहे हैं, तो नीचे से ऊपर को देखने में जो एंगल बनता है उसको कहते हैं एंगल ऑफ एलिवेशन। और अगर हम ऊपर खड़े हैं, ऊपर खड़े होने के बाद तो हम नीचे को कोई चीज़ देख रहे हैं, तो हमारा जो एंगल बनेगा, हमारी जो साइड का, जो हमारी नज़रों का, जो हम आंखें देख रही हैं, उसको आंखें देखने का जो एंगल बनेगा उसको कहते हैं एंगल ऑफ डिप्रेशन। ठीक है, जो नीचे को एंगल बनता है उसको एंगल ऑफ डिप्रेशन कहेंगे, जो एंगल ऊपर को बनता है उसको एंगल ऑफ एलिवेशन कहेंगे। तो इसी से रिलेटेड हमारे कुछ प्रॉब्लम्स, कुछ क्वेश्चन पूछे जाएंगे, उनको हमें सॉल्व करना होगा। ठीक है, नेक्स्ट हमारा जो यूनिट 6 है वो है मेंसुरेशन। मेंसुरेशन होता है मेजरमेंट। मेंसुरेशन मतलब होता है मेजरमेंट। ठीक है, तो ऐसा चैप्टर है जिसमें हमें मेजर करना होगा, मेजरमेंट, किलोमीटर, मीटर। ठीक है, इस तरीके से मेजरमेंट। तो सबसे पहले इसमें जो चैप्टर है वो एरियाज रिलेटेड टू सर्कल्स, एरियाज रिलेटेड टू सर्कल। तो सर्कल के एरियाज के बारे में हमें पढ़ना होता है, सर्कल के एरियाज के बारे में। तो आपको पता है ये सर्कल का एरिया यानी कि पाई आर स्क्वायर होता है। सर्कल का एरिया कितना होता है, पाई आर स्क्वायर। लेकिन सर्कल के एरिया के बारे में बात नहीं करना है हमें, एरियाज रिलेटेड टू सर्कल्स। तो सर्कल से रिलेटेड जो एरियाज होते हैं, ठीक है, उसके बारे में बात करना है। दो चीज़ें मेन चीज़ें, दो चीज़ें इसमें, सेक्टर और सेगमेंट। दो चीज़ें हमें पढ़नी होती हैं, सेक्टर और सेगमेंट। अब सेक्टर क्या होता है, सेगमेंट क्या होता है, वो हम चैप्टर में देखेंगे कि सेक्टर जो होता है, अगर मैं शॉर्ट में बताऊं, ठीक है, तो सेक्टर क्या होता है, एक सर्कल का अगर हम एक टुकड़ा काटते हैं, जैसे पिज्जा का एक टुकड़ा होता है ना, सर्कल होता है, तो पिज्जा, उसमें सर्कल में से एक पिज्जे का हम टुकड़ा निकाल लेते हैं, तो उसको कहा जाता है सेक्टर। उसको क्या कहा जाता है, सेक्टर कहा जाता है। ठीक है, इस तरीके का ये है। तो ये जो चीज़ है ये कहलाती है सेक्टर। तो इस सेक्टर के एरिया की बात करेंगे। और सेगमेंट क्या होता है, अगर सेगमेंट हम देखें तो ये अगर हमारा ये क्या है, सेक्टर है, ये क्या है, सेक्टर है। तो अगर इस सेक्टर का मैं इतना हिस्सा काट दूँ, ये जो नीचे वाला हिस्सा,
ठीक है, ये जो मैंने रेड कर रखा है तो ये कहलाता है सेक्टर, वो सेगमेंट क्या कहलाता है, सेगमेंट। तो इस सेक्टर और सेगमेंट इसके एरियाज़ की हमें बात करनी पड़ती है, ठीक है, इसके एरियाज़ की बात करनी पड़ती है, ठीक है। और ये कह रहा है इसमें जो एंगल है, ये जो सेंटर एंगल की बात कर रहा है, सेंटर एंगल मतलब ये है, ठीक है, ये जो हमारा पीछे का टुकड़ा, ये जो ट्रायंगल बन रहा है, इस ट्रायंगल का जो सेंटर पे एंगल बन रहा है इसको कहते हैं सेंटर एंगल। तो ये सेंटर एंगल कह रहा है सिर्फ यही तीन हो सकते हैं, तो 60 हो सकता है, या तो 90 हो सकता है, या तो 120। तो हमें इन्हीं तीन एंगल्स के क्वेश्चन जो हैं उनके क्वेश्चन को सॉल्व करना है, इनके अलावा और कोई एंगल आपका नहीं पूछा जाएगा, ठीक है। तो ये तो हो गया एरियाज रिलेटेड टू सर्कल की बात। अब बात करते हैं सरफेस एरियाज एंड वॉल्यूम। आप जानते हैं सरफेस एरियाज एंड वॉल्यूम्स, ठीक है, ये आपने 9th में भी पढ़ा है, ठीक है। इसमें हमारा क्या क्या आएगा, सिलेंडर के बारे में पढ़ना होगा, कोन के बारे में पढ़ना होगा, ठीक है, स्फीयर्स के बारे में पढ़ना होगा, क्यूब, ठीक है, और क्यूबॉइड, ठीक है। तो ये सब हमें इनके वॉल्यूम्स के बारे में और इनके सरफेस एरियाज के बारे में हमें पढ़ना होगा, ठीक है। तो उनके कुछ फॉर्मूलेज हैं, उनसे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन करने हैं, ठीक है। आखिरी जो यूनिट है हमारे पास वो क्या है, स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोबेबिलिटी। स्टैटिस्टिक्स आप जानते हैं, ठीक है, वैसे आपने अगर 9th में पढ़ा हो, ठीक है, स्टैटिस्टिक्स। अगर नहीं पढ़ा है तो कोई बात नहीं, हम मीन, मीडियन और मोड, ये तीन चीज़ें हमें निकालनी होती है, मीन, मीडियन और मोड। आसान है, ज़्यादा मुश्किल नहीं है, आसान से आप निकाल सकते हैं, ठीक है। और प्रोबेबिलिटी, ठीक है, प्रोबेबिलिटी भी आसान है, ठीक है, क्योंकि प्रोबेबिलिटी अभी शुरुआत हो रही है, आखिर मेरे ख्याल से 9th में तो नहीं है प्रोबेबिलिटी, ठीक है। तो प्रोबेबिलिटी की शुरुआत हो रही है, तो सबसे पहले हम शुरुआत करेंगे डेफिनेशन ऑफ प्रोबेबिलिटी, आखिर प्रोबेबिलिटी होती क्या है, और उससे रिलेटेड कुछ सिंपल प्रॉब्लम्स, ठीक है, कि प्रोबेबिलिटी को फाइंड कैसे करते हैं, प्रोबेबिलिटी को कैसे निकालते हैं, ठीक है, उसकी हम बात करेंगे, ठीक है, इस चैप्टर में, ठीक है। तो ये हमारा क्या है, टोटल सिलेबस है क्लास 10th का, ठीक है, क्लास 10th का हमारे पास क्या है, ये पूरा सिलेबस है। तो इसको हम शुरुआत करेंगे नेक्स्ट वीक से, ठीक है, नेक्स्ट वीक से हमारे मंडे, ठीक है। अब जो हमारी जो 10th की क्लास होगी, ठीक है, वो 2 दिन होगी, ठीक है, 10th की 2 दिन होगी, 11th की 2 दिन होगी, ठीक है, और 12th की 2 दिन होगी। तो 6 दिन तो हमारे हफ्ते के इस तरीके से निकल जाएंगे, और जो एक दिन बचेगा उस दिन हम करेंगे 9th, ठीक है, 9th की मैथ करेंगे, ठीक है। तो इस तरीके से हम क्या करेंगे, चारों क्लास यानी कि 9th, 10th, 11th चारों क्लास को हम क्या करेंगे, कंप्लीट करेंगे, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही, ठीक है। ये हमारा 10th क्लास का मैंने पूरा सिलेबस मैंने डिटेल में समझा दिया, ठीक है, क्या क्या चैप्टर है, क्या क्या उसमें चैप्टर के अंदर भी क्या क्या है, मैंने वो भी डिटेल में अच्छे से समझा दिया, जितना मैं समझा सकता था, ठीक है। और अब हम जब चैप्टर स्टार्ट करेंगे तो उसको डिटेल में हम उसको फिर अच्छे से क्वेश्चन के साथ अच्छे से समझाऊंगा, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही, ओके, थैंक यू, ठीक है। अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आती हैं तो प्लीज़ आप क्या कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, ठीक है, सब्सक्राइब कर सकते हैं। और अगर आपके पहचान में कोई अगर क्लास 10th, 11th या 12th किसी भी कोई भी क्लास का बच्चा हो तो आप उसको हमारी वीडियो शेयर भी कर सकते हैं, ठीक है। और चाहे तो मेरी वीडियो को लाइक भी कर सकते हैं, ओके, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना, ओके, थैंक यू।